हमारा टॉपिक जो चल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की बात कर रहे थे हम। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आवाज नहीं आए तो बोल देना भाई, ठीक है ना। दीपक, कौशिकी, वंदना, यस सर। आवाज नहीं आए ना तो बता देना बेटा। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, तो मैंने देखो कल लास्ट में आपको रिएक्शन बताई थी एक। कल लास्ट में हमने बताया था गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन बताई थी मैंने लास्ट में आपको। वो रिएक्शन हमारी क्या कहती है कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन, अगर बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, साथ में HCl। तो क्या मिलेगा हमें, बेंजेल्डिहाइड मिलेगा भाई, बेंजेल्डिहाइड। ये हमने बताई थी गटरमान कोच रिएक्शन। बेंजीन की रिएक्शन करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ करानी है AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, वो रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन होगी वो कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है भाई। फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट देखो बहुत इजी रिएक्शन है भाई। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट मैंने आपको अल्कोहल में भी बताई थी। सपोज करो जैसे आपके पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, RCOCl से। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, RC+OCl से, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर है ना कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। ध्यान से समझना, कीटोन बनेगा भाई फ्रीडल क्राफ्ट में। तो यहां से H हटा देना, ये H है और ये Cl, तो कीटोन बनेगा। ध्यान रखना, अगर आप कीटोन की प्रिपरेशन में बताओगे तो इसमें आप ये बता सकते हो, ये आपका कीटोन बन जाएगा, प्लस में HCl। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, तो आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन काम में ले सकते हो बेंजीन से। अगर हमें क्या बनाना है, बेंजीन से, अगर हमें बेंजीन से पूछा जाए कि कीटोन कैसे बनाया जाए, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हेल्प से। चले आगे, कुछ पूछना है क्या, बोलो। नो सर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बताते हैं सर। देखो अगर R की जगह क्या मान लिया जाए, CH3, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका C+OCH3। क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको। चलो अब सपोज करो जैसे मान लो हमारे पास क्या हो, हमारे पास हो, जैसे मान लो मैंने आपके यहाँ रिएक्शन लिखी, मुझे क्या बनाना है, बेंजीन से। सुनना मेरी बात, बेंजीन से मुझे बेंजोफिनोन बनाना है, बेंजोफिनोन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए बेंजोफिनोन क्या होता है। तो बेंजोफिनोन होता है दो बेंजीन रिंग हो, दो तो आपस में क्या हो, बेंजीन रिंग हो, और दोनों किससे कनेक्ट हो,
C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट हो, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ये बनाना है मुझे। अब बताओ मैं बना सकता हूं क्या फ्रीडल क्राफ्ट को यूज करते हुए? फ्रीडल क्राफ्ट को यूज करते हुए मैं बेंजोफिनोन बना सकता हूं क्या? बोलो। यस सर, बना सकते हो। देखो ये बेंजीन है, ध्यान से समझना, ये बेंजीन है हमारे पास। अगर मैं इस बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दूं? C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl से करा दूं, ठीक है? जैसे मैंने पहले क्या लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लिया था। अब मैं क्या ले लूंगा? अब मैं बेंजोइल क्लोराइड ले लूंगा भाई। क्या ले लूंगा? बेंजोइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये ले लूंगा मैं, कोई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? HCl। सही है क्या? बोलो। एक तरीका और है जिससे हम बेंजोफिनोन बना सकते हैं। बेंजीन से और बेंजोफिनोन बनाने का एक तरीका और है, ध्यान से समझना उसको। देखो सपोज करो मेरे पास ये बेंजीन है, और मैं अगर इस बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दूं? अगर मैं इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ? Cl C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्जीन। फॉस्जीन बोलते हैं भाई, ध्यान रखना है। ये कौन सी गैस है? फॉस्जीन। फॉस्जीन है ये, बहुत जहरीली होती है ये, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनती है ये। इसीलिए मैंने आपको पहले बता रखा है, क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर की बोतल्स में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बोतल्स में रखने का मेन कारण ही यही होता है, ठीक है, कि आपके जो आपके क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन ना हो। अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो गया तो ध्यान रखना है फॉस्जीन बनेगी, और फॉस्जीन जो होती है वो सबसे पॉइजनस गैस है। अगर इस फॉस्जीन की रिएक्शन बेंजीन से करा दी जाए, कितने बेंजीन से? 2 बेंजीन से। अब बताओ आप, बन गया क्या? देखो यहां का H और यहां का H HCl लेके निकल जाएगा, सही है क्या? और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी CO से, दोनों आपस में क्या कनेक्ट हो जाएगी? इससे कनेक्ट हो जाएगी और बेंजोफिनोन बन जाएगा। दोबारा क्या बन जाएगा? बेंजोफिनोन। तो ध्यान रखना है, सिंपल सा बता रखा है कि आप चाहो तो बेंजीन से क्या बना सकते हो? 2 तरीके से बेंजोफिनोन बना सकते हो। चीनू, कुछ पूछना है क्या चीनू को? नो सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलिए फिर आगे देखो भाई। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं कीटोन्स की प्रिपरेशन। उसमें ध्यान रखना है, एक तो अभी मैंने आपको बताया है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट जो है वो कीटोन की प्रिपरेशन में आएगी। और एक मैंने आपको बताया था, देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में अगर आप ध्यान से और सोच समझ के बताओगे तो आपको आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सबसे पहली रिएक्शन याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? जब मैंने एल्डिहाइड का बताया था तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और उस समय भी मैंने आपको कहा था यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कीटोन बनेगा। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात कर रहे हैं हम, तो कीटोन की प्रिपरेशन में कौन सा अल्कोहल काम आएगा? 2 डिग्री। सपोज करो ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है,
CH OH और R। ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल है ये। और इस 2 डिग्री अल्कोहल का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है इसका? ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या बताया था, ये जो H है, ये वाला जो H है, इसके साथ O जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? RCOH ROH। सही है क्या? बोलो। यस सर। अब क्या हो जाएगा? एक H2O बाहर हो जाएगा, यहां से OH और यहां से H, तो H2O बाहर हो जाएगा, तो माइनस में H2O क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O R बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? हमेशा कीटोन बनता है। अच्छा, दूसरी देखो, दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, डिहाइड्रोजिनेशन। पहली आपकी हो गई ऑक्सीडेशन, नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहली है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरी हम बात कर रहे हैं, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो इसका एग्जांपल अप्लाई कर दो आप, CH3 CH CH3 OH। ये आपका है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल। क्या है ये? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन कराऊंगा, अगर इसका क्या कराता हूं? ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले बनेगा CH3 CH3, सर यहां पर आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा OH। ठीक है, ये जो H है, ये बीच वाला जो H है, यहां से इसके साथ O जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा ये। फिर यहां से एक H2O बाहर कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। H2O बाहर करते ही CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया सर आपका कीटोन, एसीटोन बन गया सर। क्या बन गया? एसीटोन। ठीक है, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। चलो, तो पहली रिएक्शन हो गई हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखना, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की, कीटोन में हमेशा अल्कोहल 2 डिग्री। ठीक, चले आगे बात करते हैं सेकंड रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब केवल आप मुझे इतना सा बता दो, किसकी प्रिपरेशन में, किसकी प्रेजेंस में होता है ये? डिहाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? बोलो। बोलो भैया। कॉपर 573, कॉपर 573 की प्रेजेंस में 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, CH3 CH CH3 OH, रिएक्शन करा दो कॉपर के साथ 573 केल्विन पर। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा भाई। क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चलो सर, ये हाइड्रोजन बाहर, क्या बना? एसीटोन, प्रोपेनॉन बन गया भाई।
प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेनॉन बन गया। तो सेकंड प्रिपरेशन हो गई हमारी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। आगे चले। यस सर। और देखो कीटोन बनाने की प्रिपरेशन। एक आपको रिएक्शन बताई थी ओजोनोलिसिस, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको ओजोनोलिसिस बताई थी भाई। ओजोनोलिसिस फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन में बताई थी ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो किसी भी एल्कीन की, अब आप ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पास ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड। अब कंडीशन क्या है, यहां पर क्या होना चाहिए, दोनों तरफ आर ग्रुप होने चाहिए, तब एक कीटोन बनेगा। और अगर आपको 2 कीटोन बनाने हैं तो दोनों तरफ आर ग्रुप होने चाहिए। तो ये आपके पास जैसे सपोज करो यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है, और आपने इसकी रिएक्शन करा दी O3 के साथ, तो सबसे पहले क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। सबसे पहले क्या बनेगा, ओजोनाइड। तो इस तरह से बनेगा ये आर सी आर। फिर मैंने आपको कहा था डबल बॉन्ड को हटा देना, तो डबल बॉन्ड हटा दिया आपने, फिर आर और यहां पर ओ और यहां पर भी ओ। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा भाई, ओजोनाइड बन जाएगा ये, ओजोनाइड। ओजोनाइड बन जाएगा। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही यहां से बॉन्ड टूटेगा, किसकी प्रेजेंस में, जिंक या फिर H2O की प्रेजेंस में, तो कीटोन बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड O। और सेम इधर भी यही बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। तो कीटोन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस की हेल्प से भी आप क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। कुछ पूछना है किसी को, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। दो सर। चले, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपके कोर्स में आपको ग्रिग्नार्ड के साथ बता रखी है क्या, केवल इतना सा बता दो आप, ग्रिग्नार्ड के साथ प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड है क्या, कीटोन की प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड है क्या, जब तो मैं आपको बताऊं ग्रिग्नार्ड वाली। चलो बता देता हूं मैं आपको, ग्रिग्नार्ड वाली बता ही देता हूं मैं आपको, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में नेक्स्ट रिएक्शन हम बता रहे हैं, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाइट्राइल, बेंजीन के ऊपर मान लो मैंने CN ग्रुप लगा दिया, ये लो नाइट्राइल हो गया, ये मैंने लगा दिया बेंजीन के ऊपर CN, बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX रिएजेंट के साथ। तो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी CH3Mgi के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। अब आप ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा। देखो भाई, मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर
यहां पर प्लस, यहां पर प्लस और यहां पर N पे माइनस। अब आप इसको जोड़ दो, जोड़ने पर क्या बनेगा, ये बेंजीन, बेंजीन के साथ C के साथ कौन आ जाएगा, CH3। भाई ये कार्बन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पे अटैक करेगा। फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर N के साथ कौन आ जाएगा, MgI। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। बेंजीन, बेंजीन के साथ C, ऊपर CH3, डबल बॉन्ड NMgI। चलो ये बना दिया हमने बेंजीन, बेंजीन के साथ C, ऊपर CH3, डबल बॉन्ड N के साथ MgI। हाइड्रोलिसिस करा दिया, HOH करा दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर क्या क्या बाहर हो गया, बताओ भाई क्या क्या बाहर हो जाएगा। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, यहां पर अगर मैं HOH कराता हूं तो देखो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, MgIOH बाहर निकलेगा सर, MgIOH सबसे पहले बाहर निकलेगा। दूसरी बात, एक क्या बाहर निकलेगा, NH3, एक बाहर निकलेगा NH3, और बनेगा क्या, बनेगा आपका बेंजीन, ऊपर CH3, डबल बॉन्ड O। अब आप इक्वेशन को बैलेंस करवा लो बस। सर देखो ऑक्सीजन 2 है तो यहां 2 लगा दो आप, ये लो सर, हो गई बैलेंस। 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, हो गया। एसीटोफिनॉन बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन कीटोन की प्रिपरेशन में भी है ये, तो ध्यान रखना है। अगर हम ग्रिग्नार्ड को यूज करते हुए कीटोन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें नाइट्राइल लेना पड़ेगा भाई। क्या लेना पड़ेगा, नाइट्राइल। तो हमें बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप, तो ये हो गया आपका, इसको बोल सकते हो आप फिनाइल साइनाइड, या फिर इसको बोल सकते हो बेंजोनाइट्राइल। क्या बोल सकते हो, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। इसकी रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बनेगा, तो हमारे पास सिंपल सा कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, और फिर फाइनली HOH कराने पर एसीटोफिनॉन बन जाएगा। बोलो भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, पूछना है किसी को कुछ। नो सर। वंदना, यस सर। कुछ पूछना है बेटा, नहीं सर। समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको उनके प्रोडक्ट्स बताने हैं, ध्यान से समझ के, और आपको बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहला आपको क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है भाई। तो सबसे पहला है बेंजीन, तो ये आपके पास है क्वेश्चन में बेंजीन, और इसकी रिएक्शन करा रखी है C2H5 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, और यहां लिख रखा है एनहाइड्रस
AlCl3, आपको बताना है क्या बनेगा। पहले तो ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है। अगर ध्यान से समझ में आएगा तो आराम से एनहाइड्रस AlCl3 से ही पहचान सकते हो रिएक्शन कौन सी है। बताओ, बोलो दीपक, कौन सी रिएक्शन है ये? तुषार, रिएक्शन का नाम बताओ बेटा। सर असाइलेज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये। RCOCl, बेंजीन की रिएक्शन RCOCl के साथ, सर फ्रीडल क्राफ्ट है ये। तो क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। तो बेंजीन का जो H है, मान लो यहाँ बेंजीन के ऊपर H है, वो HCl लेके निकल जाएगा। तो सर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5 और साथ में निकल जाएगा HCl। चल, हो गया, ठीक है। यस सर। क्या नाम है इसका? ये जो प्रोडक्ट बना है इसका क्या नाम है? कॉमन नेम बता दो, चाहे IUPAC बता दो। देखो इसको पकड़ो, ये क्या चीज है? सर ये कीटोन है। इधर वाला ग्रुप क्या कहलाता है? फिनाइल। इधर वाला क्या कहलाता है? इथाइल। तो नाम क्या हो गया? इथाइल फिनाइल कीटोन, ये नाम है सर इसका, इथाइल फिनाइल कीटोन। चले क्या आगे? दूसरा क्वेश्चन देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एरो पे दे रखा है आपको, एरो पे आपको दे रखा है Hg+2 Hg+2 H2SO4। बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन है ये? क्या होगा इसमें? Hg+2 H2SO4। सबसे पहली रिएक्शन बताई थी मैंने आपको एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, सबसे पहली हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें मैंने आपको टोटोमेरिज्म बताया था, वही रिएक्शन है ये। सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें? HOH, सबसे पहले HOH कराओ आप। क्या बनेगा? अब सर देखो यहां पर हमें मार्कोनिकॉफ रूल को यूज लेना पड़ेगा। तो यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, यहां कार्बन का नंबर ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, यहां पर कम है। तो क्या बनेगा? CH3C। अब देखो यहां हाइड्रोजन नहीं है तो यहां OH लगेगा सर। क्या लगेगा? OH। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम होता है उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जुड़ता है, और सर फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर CH के साथ कौन आ जाएगा? H, तो ये CH2 बन जाएगा सर। अब आपको यहां पर ये कौन सी फॉर्म आ गई? इनोल फॉर्म आ गई सर ये। अब आप इसमें टोटोमेरिज्म करा दो। क्या करा दो इसमें? टोटोमेरिज्म। तो सर क्या होगा? यहां से ये जो H है ये यहां आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा सर। तो ये आपका बन जाएगा सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन जाएगा सर, प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेनॉन बन जाएगा सर। सही है क्या?
बोले भाई। यस सर। चले, अब आगे देखो आप, एक रिएक्शन देखो, देखते हैं तो ये कौन बताएगा। आपको बता रखा है बेंजीन है, उसके ऊपर CH3, ऊपर CH3, नीचे NO2, एरो पे लिखा हुआ है CrO2Cl2। CrO2Cl2 से पहचान लो भाई ये कौन सी रिएक्शन है। बता सकते हो क्या कौन सी रिएक्शन है ये? टार्ड रिएक्शन। क्रोमिल क्लोराइड, याद करो, क्रोमिल क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, इटार्ड, याद करो, इटार्ड बताई थी आपको उस समय, आपको बताया था ये एल्डिहाइड में बदल जाता है सर, ये मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाता है, क्या बनेगा प्रोडक्ट CHO, नीचे क्या आएगा NO2, ये प्रोडक्ट बनेगा सर। बोलो, कॉम्प्लेक्स बता सकते हो क्या क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? कौन बता सकता है कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बताओ। सर क्रोमियम। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या आएगा? क्रोमियम। क्रोमियम नहीं आएगा सबसे पहले, गलत। सबसे पहले CH, फिर ब्रैकेट, फिर O, फिर Cr, फिर OH का होल ट्वाइस। NCERT बुक में देखोगे पता लग जाएगा। Cl भी आएगा, Cl रह गया, Cl मिस कर दिया अपन ने। OCr Cl, Cl भी आएगा सर यहां पर बीच में, Cl भी आएगा सर, फिर OH आएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका OCr Cl2OH, OCr Cl2OH का होल ट्वाइस, और फिर बाद में इसका, इससे बाद में ये बनता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है भाई। तो सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराओगे आप तो आपके ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और देन उसके बाद में आपका प्रोडक्ट बनेगा 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। चले भाई आगे देखें नेक्स्ट। एक रिएक्शन और ध्यान रखना है जो आपके कोर्स में आपको दे रखी है, वो भी आपको ध्यान रखना है, कीटोन की प्रिपरेशन में ही है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में ही है, वो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में ही हम उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन भी दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में उसका, डाई कीटोन्स, डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स के साथ कीटोन बना सकते हो आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, बाय एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स के साथ। यहां पर मैंने आपको एक रोजिनमुंड रिएक्शन बताई थी एल्डिहाइड में, रोजिनमुंड रिएक्शन बताई थी, तो ध्यान रखना है उस समय एल्डिहाइड बन रहा था भाई, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मान लो Cl ले लो आप। इस रिएक्शन को ध्यान से समझना भाई, बाय एसिड क्लोराइड्स के साथ, तो हमने लिया RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई हमने
CdR2 के साथ, और इधर भी हमने यही ले लिया RC डबल बॉन्ड OCl। अब आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या बाहर हो रहा है इसमें से। देखो सर, ये जो कैडमियम है ना, ये दोनों Cl लेके निकल जाएगा और CdCl2 बाहर हो जाएगा सर। क्या बाहर हो जाएगा? CdCl2। तो बचा क्या? तो बचा सर RC डबल बॉन्ड OR। 2 R ग्रुप है भाई, ध्यान से समझना, 2 R ग्रुप है, एक इधर और एक इधर, तो 2 ग्रुप बन जाएंगे इसके, तो कीटोन बन जाएगा। डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराई हमने। ये क्या है? ये है आपका डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। अब आपके एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है और आपको बताना है क्या बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट करते हुए आपको बताना है क्या बनेगा। रिएक्शन है C6H5 CH2 का होल ट्वाइस CD, C6H5 CH2 का होल ट्वाइस CD प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसके भी 2 मॉलिक्यूल। आपसे पूछा है क्या बनेगा, अभी बताया आपको, बिल्कुल जस्ट अभी बताया है, अभी आपको बताया ये रहा, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। अभी आपको रिएक्शन बताइए भाई CdR2 के साथ। बस अब आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर हमने क्या ले लिया, R2 की जगह क्या ले लिया, बेंजाइल। बेंजाइल ले लिया बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बता सकते हो क्या बनेगा? देखो सर, अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों Cl CD लेके बाहर निकल जाएंगे, तो सबसे पहले तो CdCl2 बाहर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ क्या है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा भाई, तो CH2 और साथ में एक बेंजीन रिंग जिसको हमने फिनाइल बोला है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे सर। किसको समझ में नहीं आया? वंदना, चीनू, दीपक, तुषार, कौशिकी। यस सर, आ गया। किसी को डाउट है क्या कोई? नो सर। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा भाई, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आप इसका नाम भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है नाम बताने में। 1 2 3 नाम हो गया 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स कंप्लीट हो गया भाई। देख ले ध्यान से। यहां से बताया था हमने, सबसे पहली रिएक्शन हमने बताई थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में, हमने बताया था कल जो हमने क्लास में लास्ट रिएक्शन बताई थी गटरमान कोच, ठीक है। तो उसमें हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई थी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, HCl
और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बन गया था भाई। दूसरी जो रिएक्शन थी वो थी हमारे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कीटोन बनता है भाई। क्या बनता है? कीटोन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब आपने बेंजीन की रिएक्शन कराई RC डबल बॉन्ड OCl के साथ, तो आपके पास कीटोन बना और HCl बाहर हो गया। दूसरी हमने एग्जांपल में बताया मैंने आपको कि बेंजोफिनोन कैसे बना सकते हो आप बेंजीन को यूज करते हुए। तो आपने क्या लिया? बेंजोइल क्लोराइड ले लिया और बेंजोफिनोन बना दिया। और दूसरा तरीका क्या है? बेंजीन की रिएक्शन करा दी फॉस्जीन के साथ। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा दी? फॉस्जीन के साथ करा दी। जैसे ही आपने रिएक्शन फॉस्जीन के साथ कराई तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपका बेंजोक्विनोन बन गया भाई, ठीक है, और 2 HCl बाहर हो गए। तीसरी जो रिएक्शन है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करी, पहला बताया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और एल्कोहल भी कौन सा लेना है? 2 डिग्री। एल्कोहल भी कौन सा लेना है? 2 डिग्री लेना है भाई। तो एल्कोहल 2 डिग्री लिया, कीटोन बन गया। फिर हमने रिएक्शन बताई थी डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन, उसमें भी हमें ध्यान रखना है 2 डिग्री एल्कोहल ही लेना है। जो एल्कोहल लेना है वो कौन सा डिग्री का लेना है? 2 डिग्री। 2 डिग्री एल्कोहल ही आपको लेना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? कॉपर की प्रेजेंस में होगी 575 या 3 केल्विन पर। फिर हमने बताया था फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से भी आप बना सकते हो। तो उसमें हमने बताया था ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन बताई, ओजोनाइड बना पहले, फिर उसकी रिएक्शन उसको जिंक के साथ रिएक्शन करा के कीटोन बना दिया। नेक्स्ट आपको मैंने बताया फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स की रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड के साथ तो भी कीटोन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने कंप्लीट द रिएक्शंस बताई जो हमारे बुक में दे रखी है मैं कि कैसे कंप्लीट करना है। तो उसमें पहली जो रिएक्शन है वो फिडल क्राफ्ट है। दूसरा जो एग्जांपल दे रखा है वो आपको एल्काइन का हाइड्रोलिसिस कराना है, टोटोमेरिज्म कराना है, कीटोन बन जाएगा। तीसरा एग्जांपल आपको जो दे रखा है वो क्रोमिल क्लोराइड के साथ बता रखा है। क्लोमिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो जो मिथाइल बेंजीन है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो मिथाइल जो है ग्रुप वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर हमने बताया था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में लास्ट रिएक्शन हमने बताई थी फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स बाय यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम को यूज करते हुए भी आप क्या बना सकते हो? कीटोन बना सकते हो। और इसकी एक कन्वर्जन जो हमारे कोर्स में हमें दे रखी है कंप्लीट द रिएक्शन में, कि हमें दे रखा है डाई बेंजाइल कैडमियम, उसकी रिएक्शन करानी है एसिड क्लोराइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो हमने बताया कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन बनेगा भाई, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है किसी को कोई डाउट तो बोल सकता है। नो सर। ठीक है, तो इसके आगे हमारा जो टॉपिक चलेगा नेक्स्ट वो चलेगा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है 6 तरह की रिएक्शन पढ़नी है आप। केमिकल के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम तो उसमें हमें 6 तरह की रिएक्शन पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स, और एक हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें पता है क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है फिजिकल स्टेट, सबसे पहला तो पढ़ना है हमें फिजिकल स्टेट। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। तीन चीजें हैं हमारे। पहला है फिजिकल स्टेट, दूसरा जो पढ़ना है हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में वो पढ़ना है हमें बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सॉल्युबिलिटी। ये तीन हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल हमें 6 पढ़नी है। 6 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है भाई। सबसे पहली पढ़नी है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़नी है केमिकल में वो पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक में भी आपको ध्यान रखना है 4 तरह की रिएक्शन है हमारे पास। इसमें भी हमारे कोर्स में 4 है, ठीक है। तो पहली है एडिशन ऑफ HCl। इसमें फर्स्ट है एडिशन ऑफ HCN। दूसरी पढ़नी है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरी पढ़नी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और चौथी पढ़नी है हमें एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। चौथी जो पढ़नी है वो पढ़नी है हमें एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ये 4 हमें पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक में। फिर दूसरी हमारे पास आएगी जो रिएक्शन वो है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो इसमें आपको फिर कितनी तरह की पढ़नी है? तो इसमें आपको भैया 5 तरह की रिएक्शन पढ़नी है टोटल, ठीक है। इसमें फिर आपको 5 तरह की रिएक्शन पढ़नी है। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन में टोटल 5 तरह की। फिर आपको पढ़नी है ऑक्सीडेशन, तीसरी। चौथी आपको पढ़नी है रिडक्शन। पांचवी जो रिएक्शन आपको पढ़नी है वो पढ़नी है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास 2। पहली तो है हमारे पास एल्डोल और दूसरी है कैनिंजारो। एल्डोल और कैनिंजारो पढ़नी है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फ्लो चार्ट बताया मैंने आपको भाई, हमें ये और आगे पढ़ना है। फिर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन पार्ट खत्म हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई।